बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टेबल 10, चैप्टर नंबर 3, रूफ नवीसी लेटरिंग। चैप्टर को भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। इस वीडियो आपने याद किए क्वेश्चंस सिर्फ इसलिए मार्क करने के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ कि आपको बता सकूँ मैं वो 17 टू 24 के पेपर के अंदर अंदर आ चुके हो। स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि पास्ट पेपर्स फायदेमंद नहीं। पता चलो आप ही के अंदर जो है ना सिर्फ एक चैप्टर मिस, बाकी की बुक है। बुक में और प्रीवियस बुक में कोई इशू नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइंड लेटरिंग। तक के लिए ये फॉरबिड नहीं लिखा गया, ठीक है। और इसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन आपका आप रीड भी कर लीजिएगा कि लेटरिंग क्या होती है। ड्राइंग का खाका पेज तैयार करने के बाद पर पैमाइशें, नोट्स और दीगर हदायत वगैरह लिखी lettering कहा जाता है। After preparing the sketch, measurements, notes and other instructions are written on it, which is called lettering. इसकी टाइप्स होती हैं यहाँ पे लेटर्स की जो टाइप्स होती है लेटरिंग की। लेटर्स की होती है जिसमें गॉथिक स्टाइल होती है, रोमन, इटैलिक और टेक्स्ट स्टाइल्स में होती है। उसके बाद आता है प्रिंटिंग। आपको पता है पेपर के ऊपर कागज पर जो हासिल किया जाता है फोटो प्रिंट शो। आफ्टर द ड्राइंग इज रेडी, जब आपकी ड्राइंग तैयार हो जाए, इस ट्रांसफर टू पेपर, फिर उसे पेपर पर मुंतकिल किया जाता है, विच इज कॉल्ड प्रिंट। इट्स डिफरेंट टाइप्स आर ओमिनियम प्रिंटिंग होती है, फेरो प्रिंटिंग होती है, फोटो पर में आ सकता है, कलर प्रिंटिंग भी इसमें, ये लेजर प्रिंटिंग भी लिखी। पर रीड आउट जरूर कीजिएगा, अपने माइंड में इस क्वेश्चन को भी रख लीजिए। पता है एनैमोरेट का मतलब होता है लिस्ट बनाएं, ये एग्जाम के नाम लिखें, टाइप्स एग्जाम के नाम लिखें ऑफ कमर्शियल गॉथिक। कॉमन टाइप की लेटरिंग होती है, कॉमन टाइप यानी आम सादा किस्म की जो लेटरिंग की टाइप होती है वो कमर्शियल गॉथिक होती है। और ये दो तरह की होती है, डबल स्ट्रोक लेटरिंग होती है और डबल स्ट्रोक गहरी लाइन वाली होती है, ये दोहरी लाइन वाली होती है डबल। इन्हीं के बारे में आता है डिफाइन सिंगल स्ट्रोक में गहरी लाइन होती है रुफिनिस पेंसिल की नोक के बराबर मोटाई में आप टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन अगर दोहरा करके लिखते हैं, दोहरी लाइन वाली जो होती है उसे आप दोहरी लाइन यानी डबल स्ट्रोक लेटरिंग जो है वो कहते हैं, या पहले पढ़ चुके हो। इस तरह आपको कमर्शियल गॉथिक के बारे में भी बता चुका हुआ हूँ। आम किस्म की जो आपकी लेटरिंग होती है, गहरी लाइन होती है, लाइन पेंसिल से जो आप एक जो टेक्स्ट लिखते हैं आम जो कमर्शियल गॉथिक है। इसके साथ ये आता है अटैलिक। अटैलिक लेटरिंग 18 के फर्स्ट एनुअल पेपर में आया हुआ है, स्टेट अटैलिक लेटरिंग। इंक्लाइंड राइटिंग, तिरछी लिखाई जो होती है इज कॉल्ड अटैलिक राइटिंग। इसी बात हो गई, इसके साथ एक एंगल भी होता है। अटैलिक राइटिंग इज डन, इसको मुकम्मल किया जाता है, ये लिखा जाता है एट द एंगल ऑफ 67.5 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। उफकी प्लेन में इसको 67.5 डिग्री के एंगल पर लिखा जाता है, ठीक है। तिरछी लेटरिंग के बारे में आपको पता चल गया हो। के साथ ये व्हाट इज रेशियो ऑफ लेटरिंग ये पढ़ लीजिएगा, पहले पर डिस्कस कर चुके हुए हैं। व्हाट इज द स्पेसिंग ऑफ लेटर्स भी हम देख चुके हुए हैं लेटरिंग प्रीवियस एक वीडियोस पे, ये सारा चैप्टर मेंशन किया हुआ है, बस आपको नंबर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेटरिंग। लेटरिंग के जो असूल हैं ये 17 के एनुअल, 20 जो कोविड का पेपर था 20 सप्ली में, 21 की सप्ली आया है, 23 एनुअल में और 20 कंट्री में, और 24 फर्स्ट एनुअल जो जो प्रीवियस एनुअल एग्जाम था उसमें भी आया हुआ है, ये आने के चांसेस हैं। एनालिस्ट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में लेटरिंग के असूल होते हैं, हरूफ का साइज दुरुस्त रखें, कीप द फॉन्ट साइज करेक्ट, मूव द पेंसिल फ्रीली, आजादाना तौर पर पेंसिल एहतियात बट केयरफुली, पेंसिल आजादाना इस्तेमाल करनी है मगर एहतियात से। फिर आता है ऑलवेज कीप एस्पेक्ट इन माइंड, अपने जहन में तनासब को हमेशा, यानी ये जो निस्बत और तनासब होती है ना उसको हमेशा रखें। यानी एक लेटर दूसरे लेटर के दरमियान में स्पेस कितनी हो, दोनों एक दो दो लेटर के दरमियान में स्पेस, और हर एक लेटर स्पेस और हाइट और उसकी जो ऊंचाई विड्थ होती है वो यकसा होनी चाहिए। इसे असूल को मद्देनजर रखते हैं। पेंसिल की नोक को थोड़ा सा घिसा कर गोल कर लें ताकि मोटाई मुनासिब मोटाई में लिखें, ज़्यादा मोटे भी ना हो और ज़्यादा बारीक बारीक भी ना हो जाए, इक्वली नजर। तो फिर एच या एच बी की पेंसिल से करें तो आप उर्दू में
लेटरिंग की गाइडलाइंस होती हैं, के नाम ये आपको शायद इसमें लिखे हुए, कैप लाइन होती है सबसे ऊपर वाली, फिर आपकी होती है बेस लाइन, बेस लाइन एंड पे होती है और लास्ट में ड्रॉप लाइन होती है। शायद के यहाँ पे मिल, ऐसे 4 लाइनों वाली बच्चों की कॉपी आप देखते हैं ना, तो ऊपर होती है कैप लाइन, ये आपकी वेस्ट लाइन, ठीक है? फिर नीचे होती है बेस लाइन, लास्ट वाली आपकी होती है ड्रॉप लाइन, जिसमें हरूफ लिखा जाता है अगर आप कोई लेटर्स वगैरह लिखना है। उसके बाद आता है जी लेटरिंग की, तो आपकी प्रोपोर्शंस आ जाती हैं, में आप ये चीज़ें मद्देनज़र तनासब, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। बाद आ जाता है थिकनेस ऑफ लेटरिंग, देख लीजिएगा। अब जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है जी, डिफाइन हाइट ऑफ लेटर्स, 24 के फर्स्ट एनुअल में। The actual height of the letter depends on the thickness of the letters, type of writing and spacing between the, है ना? यहाँ पे इसमें आता है the height of letter is kept different as per, उर्दू में देखें हरूफ की ऊंचाई जरूरत के मुताबिक रखें। अगर यहाँ जो चीज़ समझनी है कि हरूफ की असल ऊंचाई, हरूफ की मोटाई, तहरीर की किस्म और हरूफ के दरमियान फासले के मुताबिक हो, यानी इसका अंदाज़ा तहरीर करने वाला खूब भी लगाता है। जब आप लिख रहे होते हैं आपको आइडिया हो जाता है, हरूफ का झुकाव आ जाता है, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन भी देख लीजिएगा, अभी तक के है लेकिन ये पेपर में आया हुआ है। डिफाइन यूनिटी कॉमिटी ऑफ लेटर्स, 18 के फर्स्ट एनुअल में आया हरूफ की यकसानियत, हरूफ का साइज हर जगह यकसा और एक जैसा होना चाहिए, हरूफ को इतना नज़दीक तहरीर करें कि हरूफ का फासला ज़्यादा नज़र ना आए, ज़ाहरी तौर पर हरूफ एक जैसे नज़र आए, इतना भी नहीं नज़दीक करना कि एक और दूसरा हरूफ आपस में ओवर हो जाएं। आपने इस तरह लिखना है कि इनके दरमियान में ज़्यादा गैप जो है, ये है डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा नज़र ना आए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ लेटरिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटरिंग की अहमियत, आप लेटरिंग क्यों करते हैं, लेटरिंग ड्राइंग का लाजमी, लेटरिंग इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ड्राइंग, का मकसद ड्राइंग के तमाम हिस्सों को समझना और मुकम्मल बनाना है। इट्स पर्पस इज टू अंडरस्टैंड कंप्लीट ऑल पार्ट्स ऑफ ड्राइंग। यहाँ तक आप इसको रख सकते हैं, काफ़ी है, ठीक है? यहाँ तक आप इसको हैं, बाकी लिखते हैं कि विदाउट लेटरिंग, अगर लेटरिंग ना की जाए तो ड्राइंग इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, कर लें कि लेटरिंग के बगैर ड्राइंग को समझना नामुमकिन। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये आपके लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद आगे लेकिन ये है कि मार्क्स के इस पे इफेक्ट पड़ते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 लाइंस का आंसर होना है, साफ सुथरा लिखिए। लेटरिंग आपकी भी मायने रखती है, पर बे लेटरिंग भी आपकी जो लेटरिंग और इसके अलावा नीट क्लीन देखा जाता है। अगर आपने ज़्यादा कटिंग भी नेगेटिव मार्क्स की पढ़ते हैं, इस चीज़ को आपने खास ख्याल रखना है, खराब हो जाता है। कभी कोई क्वेश्चन में चाहिए तो आपने 2 छोटे-छोटे क्रॉस लगाने हैं, इसके बजाय कि आपने उसको स्ट्रोक नहीं करना, सिंपल छोटे-छोटे 2 क्रॉस लगाने हैं। अगर आप स्ट्रोक लगाएँगे इस तरह से तो बैड बैड पोज़ीशन जो है जैसे मार्क्स में ऐसा काम आपने बिल्कुल सिंपल से 2 छोटे हैं ताकि ज़्यादा फोकस वाइज़ वो आपके पेपर्स के आपके पेपर चेक टाइमर्स में नहीं देख रहा, लेकिन अगर आपने स्टॉक्स वगैरह लगाएँगे तो आपके पेपर को ज़्यादा जो है वो डिटेल में देखा जाएगा। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ स्टेंसिल्स, ये फुट्टे होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ में दस्तयाब होते हैं। ये खूबसूरत लेटरिंग करने के लिए होता है कि ना, लेटरिंग यानी एबीसी वगैरह उसके बाद डिजिट्स भी होते हैं और सिंगल में मिल जाते हैं। पेंसिल जो है वो ट्रेस करके लेटरिंग सेलुलाइट के बने होते हैं। तो क्या यहाँ तक आपका जो आपके साथ टॉपिक क्वेश्चंस 17 टू 4 आए हुए हैं, और अभी जो आपका पेपर होगा वो फर्स्ट पेपर होगा इस बुक के हवाले से, लेकिन ये कोई खास है, ये कोई नई बात नहीं होगी इसे, मैंने जैसे बताया कि एक ही चैप्टर चेंज है, बाकी ये बुक कोई चेंज, सिर्फ एक चैप्टर रिमूव हुआ।
बाकी सारी की सारी बुक पूरी करता हूँ कि आप इसको क्वेश्चन हो तो कमेंट आप पूछ